प्रसिद्ध प्रथम यूनानी दार्शनिक प्लेटो का एक महत्वपूर्ण विचार जो इसके न्याय सिद्धांत का आधार स्तंभ है, साम्यवाद पर आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। संक्षेप में देखें तो ये न्याय सिद्धांत के जो दो आधार स्तंभ हैं, शिक्षा और साम्यवाद, उसमें से एक सिद्धांत है और मुख्यतः इसको शिक्षा का एक पूरक सिद्धांत माना जाता है। प्लेटो के साम्यवाद के दो प्रकार हैं, संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद, और मार्क्स के साम्यवाद से हम इसमें तुलना करेंगे। प्लेटो न्याय सिद्धांत की स्थापना में सहायक शिक्षा के साथ साथ साम्यवाद को भी मानता है। शिक्षा से जो सद्गुण अभिभावक वर्ग में पैदा हुए विपरीत वातावरण में नष्ट ना हो जाए, इसलिए साम्यवाद पर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया है। प्लेटो केवल अभिभावक या संरक्षक वर्ग, जिसमें केवल दो ही वर्ग आते हैं, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, की बाह्य शुद्धि के लिए साम्यवाद की स्थापना करता है। साम्यवाद के दो प्रकार उन्होंने बताए, एक संपत्ति विषयक, दूसरा परिवार विषयक। संपत्ति विषयक, प्लेटो संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं देता। इनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी तो कर्म और चिंतन में एकता रहेगी, असमानता उत्पन्न नहीं होगी, वर्ग संघर्ष नहीं होगा, तो राज्य की अस्तित्व और उसकी एकता बनी रहेगी। संपत्ति के प्रति मोह भी नहीं होगा। सभी सरकारी निवासों में रहेंगे, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे। सोना चांदी को छूना संरक्षक वर्ग के लिए मना किया है। जब व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होगी तो उसका आचरण भी भ्रष्टाचार पूर्ण नहीं होगा और वो सद्गुण से भरा हुआ होगा। नंबर 2, परिवार विषयक। प्लेटो संपत्ति के साथ अभिभावक वर्ग को निजी परिवार का निषेध करता है, लेकिन आदर्श राज्य में हष्टपुष्ट संतति के लिए दार्शनिक राजा अल्पकालीन विवाह हेतु परमिट जारी करेगा। इनसे जो उत्पन्न संतान है वो सामूहिक होंगी। सरकारी बालगृह में उनका पालन पोषण होगा, लेकिन ये रहस्य बना रहेगा कि बच्चों के माता पिता कौन है। संतान की पहचान ना होने के कारण अभिभावक बिना मोह के शासन कार्य करेगा, जिससे ये लाभ होंगे। कार्य पूर्णता के लिए पर्याप्त समय होगा, भ्रष्टाचार एवं संपत्ति संचय नहीं होगा, श्रेष्ठ संतति पैदा होगी और जनसंख्या का नियंत्रण होगा। अब जो साम्यवादी विचार उन्होंने परिवार और संपत्ति के विषय अपने इस विचार में प्रस्तुत किए हैं, क्या ये सही है? इसका एक समालोचनात्मक वर्णन अपन कर सकते हैं। प्लेटो का साम्यवाद संरक्षक वर्ग को आदर्श राज्य में भ्रष्टाचार से बचाता है, लेकिन इसके गुरु अरस्तु ने इस सिद्धांत को अस्वीकार किया है। संपत्ति के बिना अभिभावक वर्ग संपत्ति के महत्व को नहीं समझ पाएगा, ना ही किसी प्रकार की आर्थिक प्रगति होगी। अरस्तु परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना करते हुए कहता है कि प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है किसी का निकट संबंधी होना। साथ ही ये व्यवस्था अनैतिक भी है। जो समाज में अवैध संतानों की भरमार पैदा कर देगा, झगड़े होंगे और आदर्श राज्य ही खत्म हो जाएगा। केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होने के कारण नेटलशिप ने इसे अर्ध साम्यवाद कहा है। ध्यान रखें, ये उत्पादक वर्ग पर नहीं है, केवल अभिभावक वर्ग अर्थात सैनिक और शासक वर्ग पर लागू है, इसलिए नेटलशिप ने इसे अर्ध साम्यवाद कहा है। साथ ही इसे बौद्धिक अल्पतंत्र की स्थापना भी प्लेटो का साम्यवाद करता है। मैक्सी ऐसा विचारक है जो प्लेटो को प्रथम आधुनिक साम्यवादी मानता है। इस कथन के समर्थन में वो कहता है कि प्लेटोवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों ही क्रांतिकारी हैं।
दोनों ही व्यक्ति की तुलना में समाज पर बल देते हैं, अर्थात समष्टिवाद के समर्थक हैं। अन्याय और शोषण का विरोध करते हैं, वर्ग संघर्ष खत्म करने के समर्थक हैं, कर्तव्य पालन को सबसे अधिक महत्व देते हैं, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य, संपत्ति विषयक साम्यवाद अर्थात निजी संपत्ति के दोनों ही विरोधी हैं। छठा, समष्टिवादी विचारों में विश्वास, और दोनों ही व्यक्ति के स्थान पर समाज को बल देने के कारण समष्टिवादी विचारों में विश्वास रखते हैं। थैंक यू।